चलिए देख पा रहे हैं क्या लिखा गया है, पर्सन वाली 2C। तो पर्सन वाली 2C चल रहा है अभी। तो पर्सन वाली 2C में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कहां तक कंप्लीट कर लिए हैं लोग, 6 तक कर लिए हैं लोग। आज क्वेश्चन नंबर 7 क्या करेंगे लोग, 7। और 7 नंबर में क्वेश्चन नंबर 1 से कहां तक सवाल है, 8 नंबर तक सवाल है। जो क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक क्वेश्चन, ये सभी का टाइप क्या है, सेम। और ये पूरा आपको बनाने आना चाहिए। तो कल ट्राई किए हैं कि नहीं किए हैं, कितने लोग से पूरा बन गया है, बन गया है। तो जिनसे पूरा बना है अच्छी बात है, और जिनसे पूरा नहीं बना है बाबू, या कुछ सवाल बने हैं कुछ सवाल नहीं बने हैं, आज ये पूरा कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। अच्छा देख पा रहे हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखा गया है, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक संख्या ज्ञात करें। तो लैंग्वेज वाला सवाल कैसे बनाते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, जो निकालना है उस निकालने वाली चीज को कुछ मान लेते हैं, ये नहीं करते हैं लोग। अब यहाँ पर वो संख्या निकालते हैं, वो संख्या कितना अंक का है, 2 अंक का है। तो जब 2 अंक का संख्या तो उसमें इकाई अंक और क्या होगा, दहाई अंक होगा। तो यहाँ क्या करते हैं, याद है ना, माना कि उस संख्या का इकाई अंक, तो इकाई अंक कितना मान ले बाबू, x, तथा दहाई अंक y। अब तो जब इकाई और दहाई अंक पता है तो संख्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसलिए वो संख्या क्या होती है, इसलिए वो संख्या बराबर दहाई में 10 गुना करते हैं 10y अब प्लस x, सही है। अब इसमें कहेंगे अंकों का स्थान बदलने के बाद किया है, तो जैसा बोलेगा अंकों को उलटने पर, तब उलटने लिखेंगे, जैसा क्वेश्चन वो सही लिखेंगे, समझ रहा है। तो क्या बोला गया है, अंकों के स्थान बदलने पर, क्या लिखेंगे, अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या, बदलने पर बनी संख्या या नई संख्या क्या है बताइए, 10x प्लस y, जो इकाई था दहाई बन जाता है, दहाई था क्या हो जाएगा, इकाई। क्लियर यहाँ तक। तो इतना लिखने आता है कि नहीं आता, ये पहले भी सीखे तो याद है, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक जो प्रैक्टिस किए थे उसमें सब मिला था, नहीं मिला था। अब यहां से चलते हैं क्वेश्चन पर। तो यहाँ लिखते हैं लोग प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में कितने शर्त दिए गए हैं, 2 शर्त। क्या लिखेंगे, पहली शर्त से, ध्यान देंगे, पहली शर्त से। तो पहला शर्त में क्या बोला गया है, अंकों का योगफल 15 है। तो ये वो अंक है x, दूसरे है y, यानी x प्लस y का मान कितना है, 15। तो लिखिए 15, कोई दिक्कत, समीकरण नंबर कर लेंगे लोग। अब दूसरी शर्त से ध्यान दें बाबू, कैसे लिख रहे हैं। सेकेंड शर्त में क्या बोला गया है, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों का स्थान बदलने पर, आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते थे लोग, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, यानी क्वेश्चन के अनुसार लिख सकते हैं प्राप्त संख्या। तो हम बोले क्वेश्चन पढ़ पढ़ के ही आपको काम करना, ठीक है। तो बोले अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, तो प्राप्त संख्या का मतलब क्या बोल रहा है, 10x प्लस y। अच्छा देखिए, तो यहां से लेकर यहां तक का मतलब क्या हुआ, यही ना, 10x प्लस y। मूल संख्या से, मूल संख्या नहीं पहले का संख्या 10y प्लस x, तो मूल संख्या से कितना अधिक है, 9। तो 9 अधिक है, इसमें 9 जोड़ देंगे। बोलता मूल संख्या से 9 कम है तो 9 घटा देते, मूल संख्या के 9 गुना क्या करते हैं, इसमें 9 से गुणा करते हैं। तो सवाल पढ़ पढ़ के लिखने आता है ना सभी लोगों को। तो बोला गया कि जो संख्या बना है मूल संख्या से 9 अधिक है, तो मूल संख्या मतलब 10y प्लस x, इसमें कितना अधिक है, 9। तो 9 सही है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, तो यहाँ 10x है, x प्लस में रहे तो माइनस में, यहाँ y है 10y प्लस में रहे तो माइनस में, यहाँ कितना बचेगा, 9। ये कितना यहाँ पर 10x माइनस x, 9x, और है कितना आएगा माइनस 9y, सही है। अब बराबर 9, तो दिक्कत इसमें से 9 कॉमन ले सकते हैं, तो 9 कॉमन लेते हैं, कितना आएगा, x माइनस वाई बराबर 9, 9 कैंसिल, कितना यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 1। तो जब कटाते हैं यहाँ पर तो 1 आता है, पता है ना, यही प्लस माइनस होता तब जीरो करते, वो तो काटे जीरो लेते हैं। क्लियर है सभी लोग। समीकरण नंबर 2। अब देखिए बाबू, समीकरण 1 और 2 हल कर सकते हैं, कौन विधि से हल करते हैं, विलोपन विधि। तो क्या करना होगा यहाँ पर, समीकरण 1 प्लस 2 से। तो जब हम 1 प्लस 2 करें तो भाई क्या आएगा, इसके बाद आप लोग आता ही नहीं आता है। तो समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 में क्या है, x प्लस वाई बराबर 15, और 2 में क्या है, x माइनस वाई बराबर 1। किसी भी समीकरण में कुछ गुणा वुणा नहीं करना था, तो नहीं करना है, इसी तरह उतार लेंगे। अब क्या करना है, प्लस करना है, तो प्लस में चिन्ह बदलना पड़ता है, नहीं बदलना पड़ता। तो प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, यहाँ x और यहाँ x कितना हो जाएगा, 2x है, 15 और 1 16। x का मान 16 बटा 2 यानी कितना आ गया, 8। अब x के मान को समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए,
ठीक है, चलिए कहीं रख सकते हैं। तो मान लिया x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो बताइए समीकरण 1 में रखे तो क्या होगा, x का मान कितना है 8, लिख देंगे 8 अब प्लस y अब बराबर 15, तो यहाँ y का मान कितना गया 15 माइनस 8 यानी कितना गया 7, सही है। तो y का मान 7, हमें निकालना था संख्या, अब संख्या बता सकते हैं, तो लिखेंगे अतः वह संख्या, अतः वह संख्या, अतः वह संख्या कितना हो बताइए, क्या था 10y अब प्लस 6, वो संख्या ही ना माने थे लोग, अब 10 है तो 10, y का मान 7 और x का मान 8 का, तो 10 होते 70 और प्लस 8 कितना गया 78, किसी दिक्कत। और हम आपको बोले थे कि जब भी आंसर है तो आंसर क्या करना आना चाहिए आपको, जांच करना है, जांच कर सकते हैं लोग, तो क्या आंसर है बाबू 78, चेक करते हैं सही है गलत, इस आप लोग खुद से जांच करेंगे। अब देखिए ध्यान से, आपका आंसर कितना है बाबू 78, पहले दी 78। अब सवाल में क्या बोला गया है, 2 अंक वाली एक संख्या, क्या 2 अंक की संख्या है क्या, पहला कंडीशन आ गया, अंकों का योगफल 15, तो जोड़े तो 7 8 कितना होता है 15, सही बात है। फिर बोल रहा है कि अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या, इसको स्थान बदलने क्या हो 87 हो 87, तो 87 क्या इससे 9 अधिक है, देखिए इसमें 9 बढ़ेगी इतना जाएगा आएगा नहीं, जो आपका आंसर आया है इसमें सभी कंडीशन क्या कर रहा है पूरा कर रहा है, आपका आंसर क्या है सही। तो एग्जाम में सवाल बनाकर एक बार जरूर जांच कर लेंगे, किसी दिक्कत इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अब इसको क्या करेंगे, खाली समीकरण 1 और 2 तक पहुंचाएंगे, उसके बाद आपको सॉल्व करना तो नहीं आता है। चलिए देखिए ना, तो बोला यहाँ पर 10 और 100 के बीच कोई संख्या, तो ध्यान देंगे लोग, आप समझिए बोले 2 अंकों की एक संख्या है, अब हम ऐसा ना बोल हम बोले कि 10 और 100 के बीच, तो सोचिए 10 और 100 के बीच जो संख्या है वो कितना अंक होगा, 11 से लेकर 99 तक 2 ही अंक ना होगा, तो पिछला जो क्वेश्चन था ना उसी टाइप के भी है, तो 2 अंक ना बोलकर ऐसा बोला, तो इसका भी मतलब वही ना होगा, तो ये भी बोलना चाहता है 2 अंक वाली क्या है कोई एक संख्या है, ठीक है, वह अपने अंकों के योग की 8 गुनी है, अंकों का योग कितना गुना है 8 गुना है, यदि उस संख्या में 45 घटा दिया जाता है तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, वह संख्या क्या है, फिर वही वह संख्या क्या है, अब वह संख्या 2 अंक का है तो इकाइयों को मान लेंगे दहाइयों को मान लेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि उस संख्या का इकाइयों, उस संख्या का इकाइयों कितना मान ले x तथा दहाइयों y, अब इकाई दहाई आ गया तो इसलिए वह संख्या क्या होगा, इसलिए वह संख्या बराबर 10y प्लस x, इसमें बोला गया है अंकों के स्थान बदल जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं स्थान बदलने का बात किया गया है, तो बताइए अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या क्या होती है 10x प्लस y, सही गलत। अब इतना आपको लिखना चाहिए, अब इतना सवाल कोई बना ले तो उसको याद हो जाएगी इतना लिखना है, कैसे लिखना है, यहाँ तो क्लियर है सभी लोगों। अब चलते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं प्रश्नानुसार पहली शर्त से, अब ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़ना है। तो पहला शर्त में क्या बोला गया है, वह अपने अंकों के योग, एक मिनट, अच्छा वह अपने अंकों के योग की 8 गुनी है, ध्यान से 2 अंक की एक संख्या है और वह संख्या क्या है अपने अंकों का योग का 8 गुना, यानी वह संख्या मतलब 10y प्लस एक्स, तो जो 10y प्लस एक्स ये क्या है अपने अंकों के योग का 8 गुना, तो अंकों का योग क्या होगा x प्लस वाई और इसका 8 गुना 10 लिख देंगे 8, अच्छा x प्लस वाई रहेगा, x प्लस वाई कितना गुना 8 गुना 10 लीजिए 8, किस होती इसमें, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना गया यहाँ पर 10y प्लस x बराबर कितना गया 8x प्लस 8y, सही है। एक काम करते हैं इसमें खाली x y है, कांस्टेंट तो है नहीं, तो एक साइड होता है, ठीक है। चलिए मैं ये y इधर कर लो, कितना है बताइए 10y यहाँ 8y, कितना हो जाएगा 10y माइनस 8y, ये कितना होगा 8x माइनस x, तो कितना गया यहाँ पर 2y बराबर कितना गया 7x, यहाँ से y का मान कितना गया 7x/2, समीकरण नंबर 1। अब इसको प्रतिस्थापन कैसे बना लीजिएगा, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे लोग। अब चलते हैं दूसरी शर्त पर, लिखेंगे दूसरी शर्त से, तो सेकंड शर्त क्या दिया है ध्यान देंगे, सेकंड शर्त यहाँ पर दिया गया है यदि उस संख्या में 45 घटा दिया जाता है, 45 घटा देते हैं किसमें उस संख्या में, तो संख्या यही ना था, तो इसमें 45 घटाने के बाद कैसे घटाते हैं,
तो 10y प्लस x का माइनस 45, सही है। 45 घटा देते हैं तो क्या होता है, देखिए तो बोला कि 45 घटा देते हैं तो अंकों का स्थान बदल जाता है। अब जैसे इसमें 45 घटाएं तो यहाँ पर जो प्राप्त होगा क्या होगा, अंकों का स्थान बदलने वाला होगा। तो कौन है, देखिए तो 10x प्लस y, सही है, हो गया। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। कहीं भी समझ में नहीं पूछिएगा। अच्छा यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अभी काम करते हैं, यहाँ पर हमें x का ही ना मान निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, सब एक साइड करते हैं। 10y वहां पर y प्लस में रहेगा, क्या हो जाएगा माइनस 10y माइनस y, सही है तक। चलिए एक काम करते 45 में कर देते हैं। यहाँ पहले से 10 x है, x प्लस में रहे तो माइनस में, सही है तक। और 45 माइनस में रहे तो प्लस में। अब देखिए कितना है यहाँ पर 9y बराबर कितना गया 9x प्लस 45। हमें किसका मान निकालना है, x का मान क्या है, y का मान यहाँ पता है ना, तो y के मान को हम यहाँ रख दें तो क्या होगा यहाँ पर 9 गुणे जहां y कितना लिख देंगे 7x बटा 2, सही है। अब बराबर 9x प्लस 45। यह कहां से बदला हुआ, एक क्वेश्चन में देंगे समीकरण x से, और हल करते हैं। ये कितना यहाँ पर तो नहीं करेगा तो 9 से 63x बटा 2 प्लस में रहे तो माइनस 9x बराबर कितना गया 45। अब देखिए कितना गया, एलसीएम कितना है यहाँ पर 2, तो कितना गया 63x माइनस 9 गुना 18x बराबर 45। 2 इधर गुना करा दे 2, तो यहाँ 45 गुना कितना हो जाएगा 90। और कितना गया तो 13 में 60 गया 5, 5 में से गया 4, 45x, तो 45 गुना 90 यानी x का मान आ गया 2। x का मान कितना आ गया 2। अब x के मान को समीकरण 1 में रखे तो y निकल जाएगा, तो यहाँ 2 रखे तो 2 2 कट जाएगा, तो y का मान कितना आएगा 7। अब x का मान आ गया, y का मान आ गया, तो अतः वो संख्या लिख सकते हैं। कितना समझा गया, अब बन जाएगा, चलेगा बहुत। तो क्वेश्चन यहाँ पर 2 अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। 2 अंक की एक संख्या है, अपने अंकों का योगफल कितना गुना है 4 गुना। तो शुरू वाला बात आप खुद से लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पर क्या लिखे बताइए, माना कि उस संख्या के इकाई अंक कितना, दहाई अंक कितना, सब लिखना है ना। चलिए मैं यहाँ तक लिख दिया, लिख लिया ना। तो वह संख्या कितना आता है 10y प्लस x, उलटने पर कितना आता है, क्या गया वह संख्या। जब यहाँ देखिए यहाँ पर लगे, यहाँ पर देखिए अंकों का स्थान पलट जाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या। तो प्राप्त संख्या क्या होगी, क्या होगा 10x प्लस y, सही है। अब यहाँ क्या लिखते हैं लोग प्रश्नानुसार। अब अभी ये सब मत कर देना लोग, ठीक है, पहली शर्त से। तो ये पहला शर्त क्या है बताइए, 2 अंकों की संख्या, अंकों का योग, ध्यान में 2 अंकों की संख्या, यानी उस संख्या की बात किया है, तो संख्या कौन है बताइए, 10y प्लस x। तो सर ये संख्या क्या है, तो बोला गया है अंकों के योग की 4 गुनी है। अंकों के योग की, तो अंकों का योग क्या होगा x प्लस y, और इसका 4 गुना नहीं दिया। अच्छा किसी दिक्कत, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे लोग, चलिए करते हैं। कितना हो गया 10y प्लस x बराबर कितना हो गया 4x प्लस 4y, सही है। अब देखिए मान लीजिए y वाली इधर पर कितना हो गया यहाँ पर 6y, इधर कितना होगा 3x, सही है। तो यहाँ से कितना गया, अब चाहे तो x का मान निकाल सकते हैं। x का मान कितना है, देखिए तो x का मान 2y, x का मान कितना है बाबू x बराबर 2y, समीकरण कितना मान लिया 1। पहला शर्त आ गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे दूसरी शर्त से। तो दूसरा शर्त क्या है, बोला यहाँ पर संख्या में 18 जोड़ने से, संख्या मतलब वह संख्या नहीं है, इसमें 18 जोड़ते हैं कितना होगा, तो 10y प्लस x प्लस 18 जोड़ने से क्या होता है, तो बोले इसमें अंकों के स्थान पलट जाते हैं, खाली अंकों का स्थान पलटता है। तो क्या हो गया यहाँ पर 10x प्लस y, और जो सिंप्लीफाई कर लेंगे लोग, कर सकते हैं लोग, और जो सिंप्लीफाई कर लेंगे लोग, और x का मान इधर रखेंगे 2y रखेंगे, बन जाएगा ना, किसी दिक्कत, चलेगा बहुत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 2 अंकों की एक संख्या है, इन दोनों अंकों का योग 9 है। अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या और प्रदत्त संख्या, प्राप्त संख्या जो आता है, प्रदत्त माने क्या हुआ, वह संख्या जो था उसी को यहाँ पर क्या लिख रहा है प्रदत्त संख्या का अनुपात दिया है 3:8, क्या दिया है। तो बोला गया इस प्रदत्त संख्या क्या है, प्रदत्त संख्या क्या है। तो अब यहाँ भी वही काम करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, माना कि यहाँ लिखेंगे प्रदत्त संख्या, क्या लिखेंगे प्रदत्त संख्या का इकाई अंक,
और संख्या का इकाई अंक कितना मान ले, x तथा दहाई अंक y को दिक्कत। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए प्रदत्त संख्या बताइए क्या होगा, 10y प्लस एक्स क्या होगा, 10y प्लस एक्स। क्लियर है? तो अब इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर अंकों के स्थान पलटने पड़ते हैं, क्या लिखेंगे, अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या, पलटने पर इधर जगह होता तो हम यहीं पे लिखते, जगह नहीं इसलिए यहाँ पे लिख रहे, ठीक है। पलटने पर प्राप्त संख्या, तो क्या संख्या प्राप्त होगा, 10x अब प्लस y। अब यहाँ से शुरू होता है कहानी, क्या करेंगे, क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे, अब कंडीशन अनुसार लिखते जाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार पहली शर्त से। तो देखो पहला शर्त क्या दे दिया इसमें, बोला कि अंकों का योग 9 है, अंकों का योग क्या है 9, यानी इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण नंबर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब इसमें चलते हैं, अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या और प्रदत्त संख्या का अनुपात, अनुपात का बात किया है ना, तो पहले बोला है पलटने पर प्राप्त संख्या, बाद में वही बोला है, तो पलटने पर प्राप्त संख्या कौन प्राप्त करेगी, यानी कि दूसरी शर्त है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, दूसरी शर्त से। तो दूसरा शर्त में क्या बोला गया है, अंकों का स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या और प्रदत्त संख्या का अनुपात। तो बताइए प्राप्त संख्या कौन है, 10x प्लस वाई। अब अनुपात दिया तो अनुपात चिन्ह होता है, यही ना होता है। फिर इसमें क्या बोलेगा, प्रदत्त संख्या कौन है, 10y प्लस एक्स। अब इनका अनुपात कितना दिया है, 3:8। अब इसका मतलब पता है ना सभी लोग, इसको हमेशा लिख सकते हैं 10x प्लस वाई बटा 10y प्लस एक्स बराबर 3/8, 3/8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना लिखते हैं, 10 8 80x प्लस 8y। इसको गुणा करके कितना है यहाँ पर 30y प्लस 3x। अब तो यहाँ पर 3x प्लस में रहते क्या हो जाएगा, तो 80 में से 3 गया, 77 लिखते हैं, 77x। इसको भी आप इधर भेज दीजिए, तो कौन विधि से बना देंगे लोग, इधर भेजेंगे तो विलोपन विधि से। अब नहीं तो आप इसमें किसी एक का मान निकालें प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि ठीक है, कौन विधि ठीक है, बोले क्या है, इसमें डेली ए का मान निकालना आसान है ना, अरे भाई आपको जिस विधि से बनाना बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तब तो यहाँ पर इसको इधर भेज के बनाए, ओके चलिए। अब तो यहाँ पर 8 हुआ, यहाँ पर 30 प्लस में क्या हो माइनस, 8 में 30 गया 22, लिखेंगे माइनस 22y बराबर 0। सही है गलत, सही है। यहाँ तक कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, 11 कॉमन से कितना गया 7x माइनस 2y बराबर कितना गया 0। तो यहाँ 11 इधर 0 हो जाएगा 0, तो कितना हो जाएगा इसके पास, इसके पास क्या हो जाएगा, इसके बाद से 7x माइनस 2y बराबर 0। समीकरण में कितना गया 2। अब इस समीकरण 1 और 2 को हल कर सकते हैं लोग, यदि विलोपन में हल करना है तो इसमें कैसे गुणा करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर वो भी आसान होता है। कौन, यहाँ पर मानिए 7x इक्वल टू 2y लिखते हैं, तो x का मान आता है 2y बटा 7, उसका मान क्या होगा, समीकरण 1 में तो जैसे बनाना आप वैसे बना सकते हैं। अब बना लेंगे लोग, क्या लिखना पड़ेगा इसके बाद से, देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लाना है, 2 लाना है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में कैसे गुणा करना पड़ेगा 2 से। अब यहाँ y का मान प्लस, यहाँ पर माइनस, तो चिन्ह अलग अलग है तो प्लस करते हैं माइनस करते हैं प्लस, समीकरण। अब यही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता ही नहीं आता है, बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है, फिर उस संख्या का 9 गुना अंकों के क्रम बदलने से बनी संख्या का 2 गुना है संख्या ज्ञात करें। फिर शुरू वाला काम क्या होगा, वही होगा, कहां तक, वह संख्या, तो वह संख्या क्या आएगा 10y प्लस एक्स, पलटने पर प्राप्त संख्या क्या आएगा 10x प्लस वाई, प्रश्नानुसार पहली शर्त से। यहां तक आता ही नहीं आता है, आता है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। तो बोला कि इसमें अंकों का योगफल 9 है, तो एक अंक है x, एक अंक है y, यानी x प्लस वाई का मान कितना दिया है 9। समीकरण नंबर कितना है, क्लियर। फिर यहाँ बोला गया है उस संख्या का 9 गुना अंकों के क्रम को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, उस संख्या का 9 गुना, उस संख्या जिसकी बात कर रहे हैं ना, तो दूसरी
शर्त से, तो सेकेंड शर्त में क्या बदल किया गया है, उस संख्या का 9 गुना, यानी क्या लिखेंगे यहाँ पर 9 गुणे 10y प्लस x, संख्या का 9 गुना, अंकों के क्रम पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो अंकों क्रम पलटने से कौन संख्या बनेगा 10x प्लस y, इसे कितना गुना हो जाता है 2 अब इसके बाद आता ही नहीं आता है, बन जाएगा ना सभी लोग से, कोई दिक्कत किसी को। चलिए इसको, अब इस समीकरण 1 है, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो समीकरण 2 मान लेंगे, उसके बाद आपको हल करने आता है, कर लेंगे वैसे, इसके बाद में नहीं बना तो कल पूछ लेंगे लोग, ठीक है, अरे कल टेस्ट है, परसों पूछ लेंगे, क्या दिक्कत। यहाँ देखिए 2 अंकों वाली एक संख्या उन अंकों के पलटने से प्राप्त संख्या का योग ध्यान दीजिए, 2 अंक वाली एक संख्या है तो वो संख्या हो गया, पलटने से प्राप्त संख्या दूसरा संख्या क्या, और दोनों को जोड़ने पर कितना आता है 99। यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों को जोड़ कर कितना गुना होता है, 6 गुना से 4 कम होती है वांछित संख्या से, हमें वांछित संख्या निकालना है ना। अब ये वांछित संख्या कितना अंक का है, 2 अंक का है, तो 2 अंक है तो इकाई हो रहे क्या होगा 2.5 अंक होगा, तो क्या लिखेंगे, माना कि जैसे सवाल में सही लिखेंगे, क्या लिखा है वांछित संख्या, तो माना कि वांछित संख्या का कौन अंक इकाई अंक, तो इकाई अंक कितना मान ले x तथा 2.5 अंक y। अब इकाई अंक आ गया 2.5 अंक आ गया, तो संख्या बता सकते हैं लोग, तो इसलिए कौन संख्या है वांछित संख्या, तो इसलिए वांछित संख्या क्या होगा 10y प्लस x, कोई दिक्कत। अब इसमें देखिए क्या बात किया गया है, अंकों को पलटने से, क्या बोला है जैसा क्वेश्चन वो सही भाषा लिखेंगे, ठीक है, तो अंकों को पलटने से, तो क्या लिखेंगे अंकों को पलटने से, अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, और एक कौन संख्या प्राप्त होगा 10x प्लस y, यानी जो इकाई था 2.5 बन जाएगा, जो 2.5 क्या हो जाएगा इकाई बन जाएगा, क्लियर है यहाँ। तो अब यहाँ चलेंगे प्रश्न अनुसार, अब देखिए प्रश्न के अनुसार पहला शब्द क्या है, देखिए ध्यान, पहला शब्द बोला गया है 2 अंकों वाली एक संख्या तथा उस संख्या उस यानी कि उन अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग 99 दिया, यानी इन दोनों संख्या बात कर रहा है, 2 अंक वाली संख्या कौन है इसमें 10y प्लस x, अब पलटने से जो संख्या प्राप्त हो कौन है 10x प्लस y, तो दोनों के योगफल की बात की अंतर की बात किया, दोनों का योगफल की बात किया ना, तो दोनों जोड़ देंगे, तो चलिए जोड़ते हैं, क्या है 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y, सही है, तो इन दोनों का योगफल कितना है 99, लिख देंगे। अब थोड़ी सी सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक काम बता x वाला लिखें, x वाला, यहाँ x और यहाँ 10x कितना होगा 11x, और यहाँ 10y और यहाँ पर y 11y, अब बराबर 99, उसको मान सकते हैं क्या 11 कॉमन, तो x प्लस y बराबर 99, तो कट जाएगा 9 से, तो x प्लस y का मान कितना है 9, हो गया 9, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ क्या लिखेंगे दूसरी शर्त से, अब सेकेंड कंडीशन क्या है ध्यान देंगे, बोले यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, तो वांछित संख्या में 5 जोड़ने के बाद, इसमें वांछित संख्या कौन है 10y प्लस x, तो इसमें क्या बात किया गया है 5 जोड़ने के बाद किया है, तो यदि 5 जोड़ दे तो क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। तो बोले अंकों, एक मिनट, वांछित संख्या का अंकों, ओके सही, यहाँ पे वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या माने इसी की बात कर रहे हैं, ये संख्या प्राप्त हो गया ना, वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के 6 गुना से 4 कम है, तो वांछित संख्या के अंकों के जोड़ क्या होगा x प्लस y होगा, सही है, सही है। वांछित संख्या के अंकों को जोड़ कितना गुना 6 गुना, 100 गुना कर दिए, फिर बोला 6 गुना से क्या है 4 कम है, क्या करेंगे -4, कुछ समझ में आया, तो जितना बात बोले हम तो लिखेंगे नहीं लिखे, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यही कितना गया 10y प्लस x प्लस 5 बराबर कितना गया 6x प्लस 6y -4, सही है। अब पूरा x एक साइड कर देते हैं, पहले से x है प्लस नहीं तो माइनस में 10y है, यह -6y, और ये 5 इधर भेज कितना होगा -4 प्लस 5, सही गलत, यह -4 प्लस में था तो 1 मिनट माइनस हो गया -5, अब ये कितना गया x -6x -5x, और यहाँ कितना आएगा प्लस 4y, -5x प्लस 4y बराबर -9, समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर, अब 1 और 2 हल कर लेंगे, इसके बाद आता ही नहीं आता है, कोई दिक्कत इसमें किसी को, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर यहाँ पर दो अंकों वाली संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या प्राप्त होती है वह और मूल संख्या का योग 66 है। अंकों का अंतर कितना है? 2। अब देखिए भाई ध्यान देना लोग, यहाँ पर अंकों का अंतर 2 दिया है। अच्छा देखिए अंक का अंतर 2 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें पता है कौन बड़ा अंक होगा कौन छोटा अंक होगा? नहीं पता है ना। तो भाई सुन लीजिए एक और बात, मैं बोले दो अंकों का अंतर 2 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ना, मान लीजिए एक अंक है 4, एक वो है 6। मान लीजिए हमेशा बोले, चलिए एक सवाल पूछते हैं आपसे, दो अंकों की एक ऐसी संख्या बताइए, एक ऐसी संख्या बताइए जिसके अंकों का अंतर 2 है। ऐसे पता है बहुत सारा, कोई वो संख्या बोले तो मैं ये बोलता है सर 46 होगा, 46 होगा, तो क्या 64 नहीं हो सकता है? तो एक ही देखिए अंक दोनों में सेम है, दो दो कंडीशन नहीं आ रहा है, तो खैर कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा पता लग पा रहा है, पता नहीं पा रहा है ना, तो इसके एक अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। कैसे बता रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं। सोल्यूशन देखिए। अच्छा कितने लोगों को मोड वाला कॉन्सेप्ट पता है? अच्छा समझिए मुझसे बोले दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 2 है, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? मान लीजिए वो संख्या हमने मान लिया x और ये मान लिया y, हमको नहीं पता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। मान लीजिए पता था कि x बड़ा है y छोटा है, तो हम क्या लिख देंगे? x माइनस वाई बराबर 2। सही गलत? हम इसमें पता नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है, फिर इसको कैसे लिखेंगे? तो अब ऐसे सीखिए बढ़िया से। मान लीजिए बोले x और दो संख्याओं का अंतर कितना है? 2 है, इस हमेशा लिखेंगे x माइनस वाई, हम मोड लगा देंगे 2। ये क्या लगा देंगे? मोड। क्यों मोड लगा रहे हैं? वो थोड़ी पता है x बड़ा है कि y बड़ा है। अब मोड लगाने से क्या फायदा होगा? यदि इसके अंदर माइनस भी है तो क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा भाई? जब छोटा में से बड़ा भी घटा दिए तो अभी क्या रिजल्ट मुझे होगा? नहीं होगा। अच्छा देखिए एक सॉल्व दिए, मोड x बराबर 3, ठीक है, ये समीकरण है कि नहीं है? इस समीकरण का हल क्या हो दिया? चल बताइए, जो बताएगा मान लेंगे। समीकरण का हल माने x, तो इसमें x का मान क्या होगा? x का मान 3, सही है। और कोई हल होगा क्या? तो हल क्या होता है पढ़े चलो ना। समीकरण का हल क्या होता है? तो समीकरण में चर का वे सभी मान जो समीकरण को संतुष्ट करे, ताकि अनुसार x बराबर 3 आए, और कुछ नहीं होगा। चलिए अब देखिए x बराबर -3 हो सकते हैं क्या? तो अभी तो ये कह नहीं बोले। अब चेक करते हैं, ऐसा बताइए ये सोल्यूशन है कि नहीं, चेक कर सकते हैं ना? चेक करें। चलिए जहां x मान रखते हैं -3, तो मोड -3, इसका मान कितना आता है? इसका भी 3 होगा। मोड के अंदर माइनस है तो प्लस में आएगा, मोड के अंदर माइनस हो या प्लस, रिजल्ट किसमें आएगा? प्लस में आएगा। तो अब यहाँ पर x के दो मान है कि नहीं है? तो यानी इस समीकरण का हल क्या होगा? इस समीकरण का हल होगा x का मान 3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। तो समझ में आया? ये बात कितने समझ आ गया? यानी जब भी मोड खोलते हैं तो प्लस माइनस इसमें लेते हैं, प्लस माइनस। तो मैं जब बोली इसका हल क्या होगा, इसमें समझ सकते हैं x माइनस वाई बराबर +-2। जब भी मोड हटाएंगे तो रिजल्ट किसमें आएगा? प्लस माइनस। देखिए विश्वास में रखो, इसका मान हम 2 रखे तो वो 2 आएगा, अब -2 रखे तो वो कितना आएगा? 2 आएगा। तो मोड वाला कॉन्सेप्ट समझ में कि नहीं है भाई? जिनको मोड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अच्छी बात है, जिनको नहीं उनके लिए बता दें। अच्छा इस लाइन में क्या मिल रही है, इसको समझ सकते हैं, x माइनस वाई बराबर 2 या x माइनस वाई बराबर -2, सही गलत? सही है। तो सुनिए, जिनको मोड वाला कॉन्सेप्ट आ गया अच्छी बात है, जिनको नहीं है उनके लिए सिखा दे। मैं आपसे बोले दो अंकों का अंतर 2 है, दो अंकों का अंतर 2 है, कौन बड़ा कौन छोटा हमको नहीं पता, नहीं पता है ना। तो मान लीजिए एक अंक हमने माना है x, एक माना है y। अब बोला इनका अंतर कितना है? 2। अंतर कितना है? 2। अब बड़ा छोटा के बारे में नहीं पता चल रहा है, तब क्या करेंगे? आप यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 2 या y माइनस x बराबर, या तो आप ये लाइन लिखिए या मोड वाला लिखिए। तो क्या मोड वाला समझ में आया है? तो समझ देखिए, यहां से हम यहां तक आएंगे, आप बिना मोड लिखे ना डायरेक्टली आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग यहां से यहां तक नहीं आ पाएंगे उनके लिए बता दें, आप सीधे ये लिख देंगे। तो यदि आप ये सब लिखते हैं तो थोड़ा सा माना जाएगा मैथ में अच्छा जानकारी है। समझ में आया? चलिए तो शुरू करते हैं सवाल। ध्यान से इस सवाल को देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और रिसेंटली टेस्ट में होने वाला है। देखिए क्या लिखेगा यहाँ पर, क्वेश्चन क्या हो गया, आ गया, चल ठीक है। देखिए लो सवाल कहते हैं यहाँ पर, दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या प्राप्त होती है वह और मूल संख्या की जो कितना है? 66 है। अंकों का अंतर 2 है, संख्या बताए, संख्या बताना है ना, कितने अंक की संख्या है? 2। फिर वही काम करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर? माना कि उस संख्या का इकाई अंक, उस संख्या का इकाई अंक x तथा दहाई अंक
वाई। तो इसलिए वह संख्या क्या होती है 10y प्लस एक्स। तो यहाँ तक अब यहाँ क्या बोला देखिए इसमें अंकों को पलटने से क्या लिखेंगे अंकों को पलटने से यह क्या बोला गया है प्राप्त। अच्छा यहाँ लिखेंगे प्राप्त संख्या। बताइए कौन संख्या प्राप्त होगा 10x प्लस वाई। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार तो प्रश्न में दो शर्त दिया लिखेंगे पहली शर्त। और देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़कर ऐसे कि इसमें पहला शर्त में क्या बोला गया है वह और मूल संख्या का योग 66 है। यानी दोनों संख्या का योगफल कितना है 66। तो एक संख्या कितना है 10y प्लस एक्स और दूसरा संख्या कितना है 10x प्लस वाई। दोनों योगफल कितना है 66 के साथ। ये कितना यहाँ पर 10y प्लस वाई 11y प्लस 11x बराबर 66। 11 कॉमन ले लें तो कितना यहाँ पर y प्लस एक्स बराबर 66। तो कितना यहाँ पर 6 आ गया। सीधा कर दीजिए आगे x लिख लें x प्लस वाई बराबर 6 समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत इसमें। अब दूसरी शर्त ध्यान दीजिए ध्यान से दूसरी शर्त से। तो सेकेंड शर्त क्या बोला गया है अंकों का अंतर तो है। पूरा सवाल पढ़कर कहीं भी आपको मिला है कौन अंक बड़ा है कौन छोटा है नहीं मिला है ना। यानी इसमें दोनों कंडीशन होगा हो सकता है x बड़ा या हो सकता है y बड़ा। तो अंकों का अंतर तो है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 2 या x माइनस वाई बराबर -2। यानी x माइनस वाई बराबर 2 या ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस एक्स बराबर 2। सही है गलत मेरी बात सुनता रहे लो ना। तो जिनको मोड आता है मोड वाला लिखने के नहीं आता है ऐसे लिखेंगे। तो x माइनस वाई बराबर 2 या क्या हो सकता है y माइनस एक्स बराबर। सही है। एक बार समीकरण एक और इसको समीकरण क्या मान लेते हैं 2। इसको लेकर हल कर लेंगे एक बार इसको लेकर हल कर लेंगे इसे 3 क्या मान लेते हैं 3। कोई दिक्कत। एक बार ये समीकरण 1 और 2 लेकर हल करेंगे एक बार 1 और 3 लेकर हल करेंगे। यहाँ लगा है या मान क्या हुआ जब आंसर आएगा उस दोनों में और नहीं या लिखेंगे लिखेंगे या कैसे बता रहे हैं यहाँ तक किसी दिक्कत क्लियर है। यहाँ तो आगे बढ़ते हैं। अब बताइए समीकरण 1 और 2 हल करना है कैसे हल करेंगे 1 और 2 हल करना है दोनों जोड़ दें। चलिए देखिए क्या होगा समीकरण 1 प्लस 2 से। तो 1 प्लस 2 से क्या मिलेगा समीकरण 1 प्लस 2 से क्या मिलेगा तो एक में है x प्लस वाई बराबर 6 इसमें है x माइनस वाई बराबर 2 जोड़ना है तो क्या हो गया y और y खत्म। कितना यहाँ पर 2x बराबर 8 यहाँ से x का मान कितना गया 8/2 यानी 4। अब x के मान को समीकरण 1 में रख दे तो x के मान को समीकरण 1 में रखने पर x के मान को समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा तो x का मान कितना है 4। तो 4 प्लस y बराबर 6। तो y का मान कितना गया 6 माइनस 4 यानी 2 आ गया। यानी x का मान 4 तो y का मान 2 x का मान 4 तो y का मान 2। एक तरीके से हल कर लिए। अब क्या हल करेंगे 1 और 3 क्या हल करेंगे 1 और 3। चलिए यहीं पे करते हैं। तो बताइए 1 और 3 इसको भी जोड़ दें सर जाएगा। तो बताइए क्या होगा समीकरण 1 प्लस 3 से 1 प्लस 3 से क्या होगा तो 1 में क्या है x प्लस वाई बराबर 6। तो x प्लस वाई बराबर 6 इसमें क्या है y माइनस एक्स बराबर 2। सही है जोड़ना है बताइए क्या होगा पर अब यहाँ क्या होगा x और x कैंसिल हो जाएगा तो y और y कितना होगा 2y यहाँ कितना गया 8। तो y का मान कितना गया बाबू 4। यहाँ से y का मान आ गया 4। अब y के मान को समीकरण 1 में रखे तो x का मान आ जाएगा। चलो कितना आएगा 2 आएगा ना। तो क्या लिखेंगे y के मान को समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या था समीकरण 1 क्या है तो x प्लस वाई बराबर 6 x प्लस वाई बराबर 6। तो x प्लस वाई का मान कितना है 4 अब बराबर 6। तो यहाँ से कितना गया 6 माइनस 4 कितना गया 2। सही है। तो अब ये पूरा यहां से लेकर यहां तक आप एक बात नोटिस करेंगे क्या नोटिस करेंगे तो जब x का मान 4 है तो y का मान कितना है 2। तो यहाँ लिखेंगे
जब x का मान 4 तो y का मान 2, y का मान 2, तो इस स्थिति में क्या होगा, इसलिए वह संख्या क्या हो जाती है, क्या होती है, वो संख्या क्या होगा 10y प्लस x, सही ना था, तो 10, y का मान 2, x का मान 4, तो कितना गया 10 दूना 20 4 24, सही है तक। अब बताइए जब दूसरा स्थिति में x का मान कितना है 2, तो जब x बराबर 2, x बराबर 2 तो y बराबर कितना होगा, y बराबर 4, देखिए तो y बराबर 4 है ना, है तो y बराबर 4, तो इस स्थिति में क्या होगा 10y प्लस x, y का मान 4 तो 10 गुणे 4 और प्लस x का मान 2, तो कितना गया 42, कितना गया 42। तो इस प्रकार वह संख्या क्या है 24 या 42 है, हो गया, ये दोनों आंसर रहेगा, 24 हो सकता है 42। अब सही गलत जांच कर लीजिए, तो 24 से चेक कीजिए कंडीशन पूरा हो रही नहीं हो रहा है, पूरा होगा, अब 42 से पूरा होगा, बोले क्यों पूरा होगा, इसमें अंकों का अंतर कितना है और यहाँ भी अंकों का अंतर कितना है, ओके। यदि ऐसा मानिए क्वेश्चन बोलते हैं कि पहला अंक माने जो मूल संख्या था ना उसमें बोलता है कि इकाई अंक बड़ा है, तो जब बड़ा क्लियर कर दिया होता तो खाली यही आंसर होता, केवल आंसर रहता, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं था कौन बड़ा कौन छोटा, इसलिए दो केस लेकर चलना पड़ा। अब बन जाएगा सवाल, किसी दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए लास्ट सवाल है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, यहाँ पर 100 से कम किंतु 10 से अधिक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कितना अंक का संख्या है 2 अंक का संख्या है, किसी संख्या के अंकों का अंतर 3 है, अंकों का अंतर कितना है ध्यान दीजिए, यदि संख्या को 7 से गुणा किया जाए तो अंकों के क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या कितना गुना होता है 4 गुना होता है, संख्या निकाले, संख्या निकालना है, फिर वही काम है, क्या लिखेंगे, माना कि उस संख्या का कौन अंक इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y, तो इसलिए वह संख्या क्या होगा 10y प्लस x। चलिए यहाँ तो क्लियर है, चलिए अब देखिए लिखेंगे, देखिए तो अंकों के क्रम बदलने पर, यहाँ क्या लिखेंगे अंकों के क्रम बदलने पर, अंकों के क्रम बदलने पर, ठीक है, प्राप्त संख्या, देखा लिखेंगे यहाँ पर प्राप्त संख्या क्या हो यहाँ पर 10x प्लस y, सही है। तो अब क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार पहली शर्त से, अब पहला शर्त में क्या थी यहाँ पर अंकों का अंतर 3 है, अब देखिए अंतर वाला बात है क्या 3, तो अब क्या करें पूरा सवाल ध्यान से पढ़ेंगे, क्या सवाल पढ़कर पता लग पा रहा है x बड़ा है कि y बड़ा है, यदि पता लग जाता है एक ही कंडीशन आएगा, पता नहीं लगता है तो जो भी कुछ पढ़ लिखे थे, चलिए चेक करते हैं। तो अब दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो पहला से तो पता नहीं है, पहला कंडीशन से सेकंड पढ़ते हैं, इसमें लिखा क्या है ध्यान से, दूसरा शर्त पढ़े ध्यान से लिखो, यदि संख्या को 7 से गुणा, कैसे गुणा करें 7, यानी किसी बात कर रहा है 10 इंटू 10y प्लस x, सही गलत 7 गुणा करें तो क्या बोला गया है अंकों के क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या कितना गुना होता है 4 गुना, प्राप्त संख्या कितना गुना है 4 गुना, यानी 4 गुना कितना हो जाएगा 10x प्लस y, सही गलत। अब मेरा क्वेश्चन है इस डेटा को देखकर बताइए यह संख्या बड़ा है कि यह संख्या बड़ा है, सब बताइए a बड़ा कि b बड़ा, a बड़ा b बड़ा होगा, बोले क्या है, अच्छा सोचो दोनों बराबर करना है, बराबर यहाँ 7 बड़ा है 4 छोटा है, एग्जाम्पल 7 गुणे समथिंग बराबर 4 गुणे समथिंग, सोचिए अब ये दोनों बराबर, तो बताइए यहाँ पर इसको a मान ले इसको b मान ले, तो कौन वो सोचा था a कौन, क्या लिखते बोले क्या लिख दे, जो बोले तो लिख देंगे 4 लिख दे, चलिए मैं 4 लिख दिया, तो सच होगा 28 आ गया। अब इसको भी 28 करने के लिए क्या लिखे b का मान 7, अब बताइए तो कौन बड़ा, a बड़ा कि b बड़ा, b बड़ा। अब सर कैसे सोचेंगे, तो सोचिए जब ये बड़ा हुआ है बड़ा और यहाँ पे छोटा है, अब बराबर करना तो यहाँ पहले ही से बड़े इसको छोड़ करना पड़ेगा ना, तब है ना, यहाँ छोटा है तो यहाँ बड़ा करना पड़ेगा, तो b बड़ा है क्या है। अब सोचिए जब ये b बड़ा है तो कोई संख्या बड़ा हो गया, ऐसा मान लीजिए यहाँ देखिए 2 4 लिखे 4 2 लिखे, कौन बड़ा है
4 भी बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है, क्यों बड़ा है? तो दहाई अंक बड़ा हो गया, दहाई अंक क्या हो गया? बड़ा हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं लोग? ताकि ये संख्या बड़ा, इसका मान क्या होगा? x का मान बड़ा होगा। x का मान क्या होगा? अरे ऐसा बताइए, a और b में कौन बड़ा? b। इतना किलो है b बड़ा, तो जब b बड़ा है तो इसका मान x बड़ा है कि y बड़ा है? यदि x छोटा होता तो y ना बड़ा हो जाता। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? यानी इसका मतलब क्या है? x का मान क्या है? बड़ा है। तो जब पता लग गया बड़ा है तो इसमें 2 कंडीशन आएगा। कितना कंडीशन आएगा? मात्र 1। कितना कंडीशन आएगा? 1। तो पहला शर्त हम क्या लिखेंगे? x बड़ा है कि y बड़ा है? x। तो लिख देंगे x माइनस y, x माइनस y बराबर कितना होगा? 3। तो लिख देंगे 3। समीकरण नंबर कितना है? 1 है। कोई दिक्कत? अब हम क्या लिखेंगे? दूसरी शर्त है। तो दूसरा शर्त क्या था? यही जो पहले लिखे थे। तो चलिए सेकंड शर्त को तो लिख सकते हैं लोग। क्या यहाँ पर? संख्या को 7 से गुणा किया जाए। चलिए, तो संख्या क्या है? 10y प्लस x। कैसे गुणा करना है? 7। तो बोले इसमें अंकों के क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या कितना गुना? 4 गुना। तो 4 गुणे 10x प्लस y। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कितना गया? कितना गया? 70y प्लस 7x है। कितना गया? 40x प्लस 4। एक काम करते हैं, y एक साइड x एक साइड करते हैं। तो कितना है? 70y माइनस 4y बराबर कितना आ गया यहाँ पर? 40x माइनस, तो कितना गया यहाँ पर? 66y। यही कितना आएगा? 33x। 11 छक 66, 11 3 33। सही है? अच्छा, 33 गुना 66, ये तो और आसान है। ये कितना हो जाएगा? यहाँ 33, यहाँ 2 है या 2? चलिए, तो कितना गया? 33 गुना 66, यानी x का मान कितना गया? 2y। x का मान कितना गया? अब ये समीकरण नंबर कितना गया? 2। अब x के मान को समीकरण 1 में रख दे, तो क्या लिखेंगे? x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, अब तो समीकरण 1 में x के मान को रख दे, क्या होगा? तो 2y माइनस y बराबर 3। सही है? तो बताइए यहाँ से y का मान कितना आ गया? यहाँ y आएगा, y का मान 3। y का मान कितना आ गया? 3। अब y के मान को फिर समीकरण 2 में रख दे, तो x का मान कितना आएगा? 6। सही है गलत? तब यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्या लिखें? पढ़िए लोग। y के मान को समीकरण 2 है ना, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो क्या होगा? बताइए, x बराबर 2 है तो 2, y का मान कितना है? 3। 3 दूना 6। तो x और y दोनों का मान आ गया। तो लिखेंगे अतः वह संख्या, तो वह संख्या क्या था? 10y प्लस x। 10 y का मान 3, x का मान 6। तो कितना गया? 30 प्लस 6 यानी कितना गया? 36। अब आंसर 36 है। 36 चेक करते हैं हम लोग, आंसर सही गलत, आंसर सही या गलत। चलिए चेक करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, ध्यान देंगे। आंसर कितना रहा हम लोग का? 36। अब देखिए 36 लिख दिए। अब देखिए बोला गया है कि अंकों का अंतर 3 है। क्या इसमें अंकों का अंतर 3 है? ऐसा, और 3 तो इसमें भी होगा, 6 3 रहे। अरे हो सकता है ना, बड़ी एक कंडीशन का है, तरह भी पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये 36 हुआ। क्या होगा? 36। पहला कंडीशन के लिए भी सही है कि नहीं है? लेकिन दूसरा कंडीशन में बोला क्या होगा? फेल कर जाएगा। अब देखिए अगला कंडीशन, इसमें बोला गया है ना, संख्या को 7 से गुणा किया जाए। किससे गुणा किया जाए? 7। यानी इसमें 7 से गुणा करने की बात करें तो कितना बताइए? 7 6 42, 7 3 कैसे 4 25, 252 आ रहा है। तो फिर बोले इसमें अंकों के क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या। बताइए तो 36 था, इसका क्रम बदलने कितना है? 63 है। 63 तो बोले 4 गुना होता है, तो इनको 4 कीजिए तो कितना गया? 4 3 12, 6 3 18, 18 1, 24 25 होगा ना? सही गलत? अब आप बताइए दोनों संख्या बराबर नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? अब समझिए कोई सर यहाँ पर वाला सोचता है कि x माइनस वाई या वाई माइनस एक्स हो सकता है। चलो वो भी चेक करते हैं। 36 पर ये दोनों कंडीशन पूरा हो रहा है। अब 63 में चेक कीजिए।